हेलो। स्वामी जी प्रणाम। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। और क्या हो रहा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। तो कैसे हैं आप? बस बताइए, ठीक ठाक है सब। बस बढ़िया 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 है स्वामी जी। हाँ कुछ चीजें थी मन में, सोचा बात करता हूँ स्वामी जी। बताइए। अब स्वामी जी बताइए आप। हाँ आप ये जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं हाँ साकार और निराकार, उसके बारे में हाँ। क्या है ये? साकार निराकार मतलब समझे नहीं, प्रश्न क्या है? परमात्मा का मतलब एक साकार रूप है जिसे हम कहते हैं राम। हाँ। एक रूप है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। पहले परमात्मा तो हर जगह व्यापक है, हर परमात्मा। व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। ठीक है। हाँ ये हाँ हमारे और आपके लिए शब्द नहीं है। हाँ, मैं वही जानना चाहता ये हूँ कि क्या है। तुलसीदास ने लिखा है। हम्म ये तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास का अनुभव है, आपका हम्म अनुभव नहीं है। इसलिए हम्म आप अभी हरि व्यापक सर्वत्र समाना मत कहिए। हम्म एक बार पहले हरि का अनुभव कर लीजिए। एक बार पहले हरि का अनुभव कर लीजिए, फिर आप जो कहना चाहिएगा कहिएगा। अभी आपका हरि का अनुभव नहीं है, तुलसीदास का होगा। इसलिए वो ये कह सकते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और तुलसीदास जी भक्त मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं। तभी तो कहा है हम्म, कि प्रेम से प्रकट होई हम जाना। हाँ अब आपको बताना पड़ेगा आप प्रेम मार्गी हैं कि ध्यान मार्गी हैं। आपको इन दोनों में एक को चुनना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी ध्यान ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग का झगड़ा चलता रहेगा और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, उम्र बीत जाएगी। पहले अपना पूरा परीक्षण करिए, बिल्कुल सावधानी से देखिए कि आप भक्ति में बहना चाहते हैं कि ध्यान में बहना चाहते हैं। आपने पूछा कि साकार और निराकार का अंतर क्या है, परमात्मा साकार है कि निराकार है। हम्म अब आप हमको ये बताइए, एक तो आप हैं, हम्म एक तो आप हैं, आपने जो बाहर से दिखाई दे रहा है, हाँ और एक है जो आपका अस्तित्व है, जिसके दम पे आप बोल रहे हैं। ठीक है। जिसके दम पे आप बोल रहे हैं, जिसके दम हम्म पे आप बोल रहे हैं, वो भी कोई चीज होगी। वो दिखाई तो पड़ती नहीं है। दिखाई पड़ रहे हैं जी। आप प्रत्यक्ष स्थूल रूप में, हम्म और एक दिन नाकुच हो जाएंगे, ये भी सही है। हम्म तो ये दिखने वाले तो परमात्मा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये नाकुच होगा, एक दिन मिटेगा। हम्म भीतर वाला भी आप देख नहीं रहे हैं। भीतर वाला हम्म भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। मगर हम्म अभी उसका अनुभव नहीं है, तो ये भी तो यही कहा जाएगा कि अगर आप मिटेंगे तो एक दिन वो भी मिटेगा, मस्तिष्क के तौर पर। भाई हम्म, जब आप मिटेंगे तो भीतर वाला भी तो मिटेगा। ठीक है। तो डेफिनेट मिटेगा, दोनों खत्म होंगे। दोनों खत्म हो गए। तो अभी आपके लिए न तो साकार परमात्मा सही है, जो ये हाड़ मास का है, और ना तो भीतर वाला सही है, क्योंकि वो भी मिटेगा। और जो मेरे पास भी मिटेगा नहीं। वो परमात्मा हो नहीं सकता है। हम्म अभी तो आपका शरीर भी मिटेगा एक दिन, 100 साल बाद अधिकतम सीमा। और ठीक है। आपका भीतर वाला भी मिटेगा, दोनों में। और जो चीज जगत से मिट जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, जिसका अस्तित्व न बचे, वो तो परमात्मा हो नहीं सकता है। हाँ, हम्म मस्तिष्क के तौर पे जरूर उधेड़ बुन हो सकती है कि कोई कहेगा कि राम साकार हैं। हम्म, इस समय तो राम कहीं नहीं है। नहीं है। इस समय तो राम कहीं नहीं है, आप दिखाइए राम हम्म, कहाँ है। नहीं है। तो जो नहीं है वो परमात्मा कैसे हो जाएगा? दूसरी हम्म बात, हाँ, कुछ लोग कहेंगे राम साक्षात हैं। मतलब अगर कोई राम 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 करोड़ों अरबों खरबों बार जीवन भर जपता रहेगा, हम्म तो उसके मन में, मस्तिष्क में, खून में, विचारों में, स्वप्न में राम ही तो बचेगा।
तो अगर उसको कभी भूले भटके राम दिखाई पड़ जाए, उसको वो भ्रम समझ लेगा कि यही राम है। अरे भैया, वो राम कहाँ है? वो तुम्हारी राम नाम की जो तुमने इतनी रट लगाई है, उसके एक बीमारी का रूप तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हें साइकोलॉजिकल इलाज कराना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम राम राम जीवन भर जप रहे हैं और उसे कृष्ण दिख जाए, दुर्गा दिख जाए, यानी और कुछ दिख जाए, तब तो कोई बात हकीकत लगती है क्या? जब ये रहे दिखाई वो दे रहा है, यानी कोई असलियत है। मगर जब वो राम राम ही जप रहा है तो राम ही तो दिखाई पड़ेंगे, खाते पीते उठते बैठते, और उसे क्या दिखेगा? ठीक है। तो अभी न तो आपके लिए साकार सही है और न तो निराकार सही है। दोनों बातें झूठी हैं जब तक आपको अनुभव हो न जाए। अब आप ये बताइए, चुन करके आपको एक रास्ते से चल करके, जैसे ध्यान का रास्ता है, ध्यान के रास्ते में कहते हैं कि तू ही तू सर्वत्र है। ध्यान के नहीं, ध्यान के रास्ते में नहीं, भक्ति के रास्ते में। भक्ति के रास्ते में कहते हैं कि तू ही है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, यानी परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये भक्ति का मार्ग है। कहते हैं ना कि भक्ति में भाव वो परमात्मा के आगे भक्त भाव विभोर हो गया, प्रभु तू ही तू, सर्वत्र तू ही तू है। इनके तरह, तुलसीदास के तरह कि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह तू ही तू दिख रहा है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी बात है, एक ध्यान मार्ग है कि तू है ही नहीं कहीं, मैं ही मैं हूं। तू है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। मैं माने ये वाला मैं नहीं जो ये हाड़ मास का पिंड है, मैं माने जो भीतर का अस्तित्व है, वही मैं ही मैं सब जगह हूँ। अगर कहीं कोई नदी है, तालाब है, शेर है, चीता है, तो मैं ही हूँ। जिसे कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चांद में हूँ, मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही मृत हूँ। वो उस मैं की बात कर रहे हैं जो सबके भीतर है, वही तो कृष्ण के भीतर है। कृष्ण अगर कहते हैं, अक्सर लोगों के भ्रम होता है कि कृष्ण कैसी घमंड भरी बात कर रहे हैं कि मैं ही सूर्य में हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। हाँ, कहते हैं ना। तो ऐसा कभी कभी कुछ लोगों को भ्रम होता है कि कृष्ण इतनी घमंड भरी बात कर रहे हैं कि जानवरों में मैं जानवरों में एरावत हाथी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये कृष्ण नहीं कह रहे हैं। जब आप ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, ध्यान के मार्ग पे चलेंगे, तो ये आपको अनुभव होगा कि जो सामने वाला है, वो जो सामने वाला है वो आप ही के जो भीतर बैठा हुआ जो एक भीतर बैठी हुई ऊर्जा है, वही ऊर्जा तो उसके अंदर है। स्वामी जी, हाँ, अगर कृष्ण बोलते हैं मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, फिर आगे गीता बताती है मेरे को कि अपना विराट रूप दिखाते हैं। हाँ, कैसे संभव? हाँ, वो विराट रूप नहीं है। बस इसको अगर समझ लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। वो विराट रूप नहीं है। वही चीजों कैफियत के संभव है। हाँ, वो विराट रूप नहीं है। आप भी विराट रूप अभी देखिए भाई, देखिए कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया किन नेत्रों से? चमड़े के नेत्रों से नहीं। मैं दिव्य शक्ति देता हूँ, दिव्य शक्ति देता हूँ। दिव्य शक्ति माने ज्ञान नेत्र। वो अभी आप पैदा करिए अपने अंदर। कैसे? ज्ञान माने जानकारी। देखिए जो आपके पहले आप ये मान रहे हैं कि आपके अंदर कोई एनर्जी है जो बोल रही है। हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं। दूसरा एक व्यक्ति है, वो भी मान रहे हैं कि उसके अंदर भी कोई चीज एनर्जी है, बोल रही है। एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक चीता है, सबके अंदर वही एनर्जी है जो बोल रही। एनर्जी तो वही है।
बिल्कुल बिल्कुल माना कि अभी आपको अनुभव नहीं है, मगर एक कल्पना के स्तर से सोच तो सकते हैं कि एक हाथी है, बोल रहा, चल रहा, मेरे तरह चल रहा, फिर रहा, खा रहा, एक दिन मिट जाएगा, हम भी मिटेंगे, हाथी भी मिटेगा। तो जो मेरे अंदर वो उसके अंदर, जो मेरे अंदर वो उसके अंदर, जो मेरे अंदर वो पेड़ के अंदर, जो मेरे अंदर वो पहाड़ के अंदर, जो मेरे अंदर वो चींटी जानवर पक्षियों के अंदर, वही तो है, ठीक है। वही काल के अंदर। तो मेरा रूप विराट नहीं हो गया, मैं कहाँ कहाँ फैल गया। ओके, समझिए बात को, मैं कहाँ कहाँ फैल गया। अरे मैं ही तो पर्वतों में हूँ, मैं ही तो पेड़ों में हूँ, मैं ही तो झरनों में हूँ, मैं ही तो सूर्य में हूँ, कहाँ से हूँ मैं। यही तो मेरा विराट रूप है। ऐसा थोड़ी है कि उनके मतलब कोई ऐसी कोई जैसे चित्रण किया गया है कि 1000 हाथ हैं, 1000 मुंह हैं, और एक तरफ से उनके मुंह से लोग पैदा हो रहे हैं और दूसरे तरफ से मर रहे हैं। जो काल है वो पूरी जगत को खा रहा है। तो जो आपने चित्रण देखा होगा ना, जी जी जी, कि एक तरफ से मतलब लोग वो खा रहा है और एक तरफ से वो निकल रहा है, जन्म ले रहा है। अरे अभी सोचिए, अभी थोड़ा ज्ञान नेत्र पैदा करिए, जानकारी थोड़ा दिमाग मस्तिष्क लगाइए, तो आखिर काल के मुंह में सब जा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जा रहे और वहीं से निकल रहे हैं कि नहीं। चित्रण कर लीजिए। आप ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत माँ की मूर्ति बनाते हैं, उनको मुकुट लगाते हैं और शेर पे बैठालते हैं, साड़ी पहनाते हैं, तो क्या ऐसा कहीं है, आप ये पूछना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, जो हम ये दुनिया भर का ये जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, उसमें जो भारत माता की जय कहते हैं या गंगा मैया की जय कहते हैं, गंगा मैया या भारत, और इनकी मूर्ति बनाते हैं, क्या ऐसी मूर्ति है? नहीं। तो फिर ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो कृष्ण का विराट रूप है, क्या ऐसा है? नहीं है। ठीक है। अरे जैसे भारत माता की कल्पना करना पड़ेगा ना, कि भारत माँ है, शेर में बैठी है, त्रिशूल लिए, मुकुट लगा है। इसी तरह एक चित्रण कर लिए, चित्र हरि कृष्ण का समझ करके, कि वह जो आपके भीतर है वही पेड़ के, वही जानवरों के, वही पक्षी के, तो आपका रूप तो विराट हो गया। और अगर बात ना समझ में आए तो एक बात और समझिए अच्छी तरह, ये बात तो हुई मस्तिष्क की, अब थोड़ा इसको साधना स्तर पर लाइए। अभी आप कह तो रहे कि हम विराट हैं, मगर आप अभी अपने को ही नहीं जानते हैं। अपने को माने भीतर। ठीक है। अभी हमने ये मस्तिष्क बताया। जिस दिन आपको अपना अनुभव होना शुरू हो जाएगा, भीतर आपके आत्मा की पकड़ मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और अभी हमने कहा जो कोई सामने वाला व्यक्ति है या कोई शेर है, मान लिया कोई शेर है, उसके अंदर भी वही है और आपके अंदर भी वही है। अभी केवल मस्तिष्क से समझ रहे हैं और उसका अनुभव नहीं है। ध्यान के मार्ग पे चल के या अन्य किसी मार्ग पे चल के जो आपके भीतर अस्तित्व है, जो आपका होना है, जब ये ज्यादा आप अनुभव करने लगेंगे, तो इसका मतलब जब अनुभव करने लगे तो जो सामने शेर आ रहा उसके अंदर भी वही है, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इसको साइकोलॉजिकल बेस पे समझिएगा, जो आपके भीतर है वही शेर के भीतर है, अनुभव होना शुरू हो गया। तो अगर शेर बहुत क्रोधित होकर के आपके सामने आ रहा है, उसके आत्मा के अंदर आ रहा है, और शेर की आत्मा और आपकी आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है, ये साधक के, यदि आप साधक हैं तो शेर की आत्मा और आपकी आत्मा में इतना फर्क कि शेर को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है। आपको अपनी आत्मा का अभी तक मस्तिष्क के स्तर पे अनुभव था। साधना करने के बाद आपको आत्मा का अनुभव होने लगा। तो जब आपको आत्म तत्व का अनुभव होने लगेगा और वही आत्म तत्व उस शेर के अंदर है, आप चूंकि साधक हैं तो आपका आत्म तत्व
अगर यदि अनुभव हो रहा है तो बलवान होगा और शेर का कमजोर होगा। बलवान चीज हर समय कमजोर चीज को दबाती है। बिल्कुल। तो जब यदि शेर चला आ रहा है और आपको भीतर आत्मा का पूरा अनुभव है, तो अगर आपके आत्मा से निकला शांत शांत शांत, अगर निकला शांत आपके मुंह से, तो वही आत्मा तो उसके अंदर है। तो उसकी जो आत्म, तो उसका जो एक क्रोधपन चला आ रहा है, उसकी आत्मा का जो क्रोधपन वो दहाड़ रहा था अभी आपके सामने, आपने कहा शांत, तो आपका जो आत्मबल है उस पे भारी पड़ेगा और तत्क्षण वो शांत हो जाएगा। ऐसा तो अक्सर देखा होगा ना, सुना होगा ना, कि ऋषि ऋषि महात्मा बैठे तपस्या कर रहे हैं और कोई शेर आया दहाड़ते हुए चिघाड़ते हुए आया और महाराज जो है योगी महाराज आनंद से एकदम बिल्कुल पेड़ किनारे ध्यान मग्न होके बैठे हैं। शेर आया दहाड़ता हुआ आया और जैसे जैसे नजदीक हुआ गति धीमी होती गई और जब बाबा जी के पास आया तो आकर के वहीं आराम से उनके नीचे बैठ गया। ऐसा तो सुना होगा। बिल्कुल, बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को किया या बहुत सारी चीजें। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शेर की आत्मा पे आपकी आत्मा भारी पड़ गई, आपकी आत्मा का अनुभव हो चुका। अब ये केवल कहने वाली बात नहीं है कि आत्मा है आत्मा है आत्मा, अभी तो आत्मा है ही नहीं, मर जाएगी, शरीर छूटेगा वो भी चल देगी, अभी तो कुछ पता नहीं, बकवास है। जब तक कोई अनुभव नहीं बीता तब तक तो बकवास है, और अनुभव होते वो बलवान हो जाएगा और उसके ऊपर भारी पड़ेगा। अब अगर सूक्ष्म मन से भी निकल गया आपके कि शांत, तो बस वो शांति चुप मार के बैठ जाएगा। अब इससे निकालिए कृष्ण वाला सिद्धांत पैदा करिए, क्या कि सर्वत्र तू ही तू है। अब आपकी आत्मा उसकी आत्मा में है, असर कर गया ना। इसी तरह देखा होगा जब कोई गुरु के पास जब कोई शिष्य आता है तो ऐसा अक्सर आपने समाज में सुना होगा कि कोई गुरुजन लोग दूसरे की बात को भाप जाते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आया है, इसके मन में क्या चल रहा है, भाप जाते हैं। कैसे भाप गए? अब इसको कृष्ण का सिद्धांत लगाइए कि तू ही सर्वत्र है, जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर है। अगर हम शांत हैं और वो बेचैन है, तो दोनों की उसकी जितनी बेचैनी है, जितनी विचारधाराएं हैं, उसके मन में जितनी तरंगे उठ रही हैं, आप यदि शांत हैं तो वही तरंगे तो आपके अंदर उठ रही हैं जब दोनों एक हैं। जब कृष्ण हर जगह फैले हैं, मैं ही यहाँ मैं ही यहाँ मैं ही यहाँ एक ही बात है, तो अगर उधर कोई तरंग उठ रही है शेर के या किसी व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आपके अंदर भी तो तरंगित होगा वही बात है। तो आपके अंदर भी वही प्रश्न तरंगित होगा, तुरंत आप कह देंगे कि हरिओम कैसे, क्या बेटी की शादी पूछने आए हो? उस शादी पूछने आपसे आया था। उसके आते ही समय उसके मन में विचार था कि महाराज जी के पास जाएंगे और पूछेंगे महाराज जी शादी कैसे होगी। उसके मन में ये विचार चल रहा था। आपका आत्मा का अनुभव, आपका मन शांत है, दोनों लेवल एक है, तो उधर से तरंग उठी कि हरिओम कोई पूछने आया कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। आपने उससे बुलाया, हरिओम कैसे, क्या बेटी के लिए शादी के लिए चिंतित हो? तो कहेगा हाँ गुरुजी ऐसी बात है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए होगा कि कृष्ण ही सर्वत्र व्याप्त है। कृष्ण माने तत्व, भीतर आत्मा, वही सर्वत्र व्याप्त है। तो ये मतलब हुआ उसका विराट रूप का मतलब। और रही काल की बात, हाँ बताइए। हाँ, हमारे जो सिंह शिरोमणि हुए, जो भी हुए, हाँ, आप ये तो मानते हो कि उनको तत्व ज्ञान तो था? हाँ। फिर उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कहानियां क्यों लिखी? कौन सी कहानी? के बारे में अब जैसे रामचरितमानस को ले लो आप, हाँ, या महाभारत को ले लो आप, हाँ। कहानी ही तो हुआ फिर तो ये सब कहानी मतलब एक राम को ले आए, हाँ, कृष्ण को ले आए। राम कृष्ण, आप अगर मैं आपकी बात मानूं तो राम कृष्ण एक नाम है। हाँ,
है ना, बाकी तो सब सर्वत्र सब कुछ एक ही लग रहा है। हाँ। तो इस चीज को डायरेक्टली इन्होंने क्यों नहीं लिखा, एक कहानी क्यों बनी है? डायरेक्टली इन्होंने क्यों नहीं लिखा? मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा किसी चीज को, तत्व के बारे में कि परमात्मा। अब शुरू में हालांकि तुलसीदास ने लिखा कि दिन पग चले समय दिन खाना, विधि कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, दिन बाणी बरसा बर जोगी। ना ये तो निराकार की परमात्मा हो गई, ये तो निराकार की व्याख्या हो गई। हाँ, मैं यही चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तरफ तो निराकार की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ साकार राम का रूप लेके, हनुमान का रूप लेके, लक्ष्मण का रूप लेके तो कहानी को अंजाम देते हैं। हाँ, कहानी समझाने के लिए, समझ में आएगी नहीं, सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगी नहीं। अब जैसे जैसे कलयुग का इतना जोर पड़ रहा है, मस्तिष्क का इतना विकास हो रहा है, आज भी आपको समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, और भक्ति मार्गी वाले जिन्हें कहानी के रूप में चीज समझानी चाहिए वो लोग आसानी से मिल जाएंगे। पुराणे जितनी हैं ये ब्रह्म ज्ञान को समझाने का प्रतीकात्मक रूप में वर्णन है, जरूरी है। पुराणे जो हैं, अब अगर आपके मन में ये उठा हुआ है, अब यदि आपके मन में उठा हुआ है तो संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। अभी उठाइए और किसी उपनिषद को पढ़िए, अभी उठाइए किसी उपनिषद को पढ़िए, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की जाएगी। वहां भी ऋषि कर रहा है। कोई भी उपनिषद लीजिए, आपने उपनिषद कौन सी पढ़ी है? नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ा हूं मैं। अच्छा, डायरेक्ट उपनिषद आप पढ़िए, कोई भी उपनिषद डायरेक्ट ऋषि से आपसे बात करेगा पॉइंट टू पॉइंट। बीच में कोई साकार निराकार कोई पुराण की झगड़ा नहीं, कोई कहानी नहीं। ऐसे भी ग्रंथ उपलब्ध हैं। ओके, ऐसे भी ग्रंथ उपलब्ध हैं और शुरू से ही लिखे हैं, तो किसने पढ़े? अच्छा, तुलसीदास ने खुद कहा है, तुलसीदास ने ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि तुलसीदास ने रामायण कोई आपके लिए थोड़ी लिखी है, हमारे लिए थोड़ी लिखी है। स्वांता सुखाए रघुनाथ तुलसी गाथा, अपने मजे के लिए लिखी है। उनको मजा आया कहानी में। अरे, उनको कहानी में मजा आया, उन्होंने लिख दिया। अब कोई आदमी शायरी कर रहा है, अब आप सोचेंगे शायरी क्यों कर रहा है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या तत्व ज्ञान रखा है। अरे क्या मतलब, आप सुने चाहे ना सुने, वो तो अपनी मस्ती के लिए शायरी कर रहा। कोई सूफियाना गीत गा रहा है, अपनी मस्ती के लिए गा रहा। अब उस लिखा ना, नाना पुराण निगमम, तुलसीदास ने लिखा ना कि बहुत सी पुराणों को मिला करके हमने ये लिखा है। नाना पुराण निगम है ना, तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाए, अपने मौज के लिए उन्होंने लिखी। अब आपकी मौज ये है कि आप भक्त मार्गी हैं कि ध्यान मार्गी हैं, चुनना पड़ेगा। संसार में ऐसे ऐसे ग्रंथ विद्यमान हैं जहाँ कोई भी कहानी नहीं है पुराणों की, डायरेक्ट बातचीत होती है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। आप सुनिए, राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। पढ़ लीजिए योग वशिष्ठ। सीधे वशिष्ठ जी राम से तत्वज्ञान की डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं, कोई भी इसमें पुराण की कहानी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो पुराणे किसी भाषा को समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक अर्थ है, उसके पात्र हैं। हाँ, अभी आपने रामायण ही नहीं पढ़ी है, अभी आपने तुलसीदास की रामायण पढ़ी होगी। रामायण 14 प्रकार की है। रामायण, इसमें अगर आपको पढ़ना है तो एक अलौकिक रामायण पढ़ लीजिए। अच्छा, अलौकिक रामायण पढ़ लीजिए, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको नहीं, उसमें डायरेक्ट उसमें भी नहीं है, उसमें समझाया है कि राम किस चीज के सिंबॉलिक है, प्रतीक हैं, सीता किस चीज के प्रतीक हैं, पंचवटी में सीता रही हैं, वो किसके प्रतीक हैं, उसमें सब। अच्छा, वो भी खास बात तो ये है कि वो भी तुलसीदास ने लिखी है। कमाल तो इस बात का है,
कौन सी रामायण बताया? रामायण, वो उसको क्या एक कहते हैं। चलिए आपको हम ढूंढ के बताते हैं। वो तुलसी, वो तुलसीदास ने ही लिखी है। उसमें उसमें सब पात्रों को वर्णन है। थोड़ा सा आपको बता दें, हल्का सा आपको आइडिया लगेगा। सीता जी पंचवटी में कैद हैं। सीता जी पंचवटी में कैद हैं। सीता माने, अगर उस तरीके से समझेंगे पुराण को तिरछे तरीके से, सीता पंचवटी में कैद हैं। पंचवटी का मतलब क्या हुआ? पंचभूत जो अपने शरीर है। हाँ, पंचभूत जो हमारा शरीर है उसके अंदर हमारी आत्मा कैद है। ये है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, फिर लक्ष्मण को कहा है भक्ति है। ठीक है। लक्ष्मण को तो, और रावण को कहा है अहंकार है। तो रामायण तो हर पल व्यक्ति के जीवन में अभी घट रही है, इसी वक्त घट रही है। रामायण कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, वो कहानी बना करके उस तत्व को समझाने का एक प्रयास है। अगर इस पचड़े में पढ़ना चाहते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो साकार छोड़ दिए, सीधे डायरेक्ट उपनिषद में आइए, सीधी सीधी बात। पुराने बहुत कठिन है। रामायण में कहीं ये भी तो आया है कि वो क्या मतलब ये वो आता है ना, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ऐसा आता है ना कि मतलब अगम निगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए, ऐसा आया है ना। अगम निगम ना, अरे आपका नहीं, बड़े बड़े मुनियों का मन भ्रम हो जाता है कि रामचंद्र जी सब जानते थे तो फिर वो ऐसा क्यों किया, तो फिर वो सीता रावण को क्यों ले गया, क्या इतनी क्षमता नहीं थी, क्या इतने रामचंद्र जी बेवकूफ थे कि वो उनको सोने का मृग नहीं समझ में आया, सोने को मृग को मारने क्यों दौड़ पड़े। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे किया हुआ कि शिव भगवान भी भ्रमित माता सती। हाँ, वही कहा गया कि ना मतलब शून्य मूल्य भ्रम हो, बड़े बड़े मुनियों को भ्रम हो जाता है। अच्छा, इसमें एक कारण भ्रम का और है। कारण भ्रम का और है कि हमने रामचरित मानस पढ़ा है केवल एक धार्मिक उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य नहीं। और भारत में रामचरित मानस के पढ़ने के पहले इसके सारे प्रतीक शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। इस कौन किस चीज का प्रतीक है, और वो ग्रंथ, भारत के वो सारे ग्रंथ जिनमें इनकी हकीकत लिखी थी, वो सारे के सारे जब यहाँ दूसरे देश के लोगों ने कब्जा किया तो भारत के ग्रंथों को जला दिया। ये तो आपको मालूम है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह इतने ग्रंथ थे कि वहाँ 6-6 महीने सालों आग जलती रही, सालों जला दिया सब। तो कहाँ है वो ग्रंथ, कहाँ है वो ग्रंथ? उन्हीं में तो सब सूत्र लिखे हैं। आप आधी अधूरी रामचरित मानस पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े मुनियों के भ्रम में पैदा होता है। तब तो हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। क्योंकि यही कहीं आपने कथा में ये भी पढ़ा होगा प्रतीक शास्त्र में कि सीता आदि शक्ति है, रावण आदि शक्ति का पूजक था, वो माँ के दर्शन करना चाहता था तो सीता जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि कोई बात नहीं, जब धनुष यज्ञ होगा तो आप उसमें आ जाइएगा। तो वो माँ के दर्शन करने आया था, ये भी कहीं सुना होगा ना। तो फिर क्या मतलब इसका? कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो, इसीलिए। हाँ, तो हमें इसीलिए इन पुराणों के चक्कर से बचना चाहिए। इसमें बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा और सार कुछ निकलेगा नहीं। सारा जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। तो थोड़ा प्रयास करिए, पुराणों से बाहर आइए। जैसे योग वशिष्ठ है और आपके उपनिषद हैं, उनको पढ़िए। उनमें सीधे गुरु और शिष्य की सीधे वार्तालाप है, कोई बीच में पुराण, कोई बीच में कहानी, कहीं दूर तक नहीं है। तो पुराणों पढ़ने में, तो उपनिषद पढ़ने में आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। एक बात और 2 बातें हो गई।
साकार हो गई, नहीं मतलब ये पुराणे हो गई और उपनिषद हो गए। अभी एक श्रेणी और है, एक श्रेणी और है, न तो आपको भक्ति करनी है, न तो आपको ज्ञान करना है, न तो आपको पूजा, न तो जप, न तो ध्यान, बैठे बैठे इसी क्षण सुनते सुनते समाधि घटित हो जाए, ऐसे भी ग्रंथ भारत के अंदर उपलब्ध हैं। अनूठा देश है भारत, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म अनूठा है। बिल्कुल। आपने कभी अष्टावक्र महागीता पढ़ी है? नहीं पढ़ा हूँ, सुना बहुत अच्छा है, पढ़ा नहीं। अच्छा, अष्टावक्र महागीता है क्या? वो सबका विरोध करता है, कुछ नहीं है। अच्छा। वो केवल मस्तिष्क से समझते 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 तत्क्षण समाधि घटित हो जाती है, और समाधि घटित होने के बाद आत्मा का अनुभव तत्काल हो जाता है, क्षण मात्र में। ऐसे भी ग्रंथ हैं, मगर उतनी हमारी दिमाग की पकड़ अभी नहीं है। कुछ कुछ लोगों की है, कुछ कुछ लोगों की है, मगर अभी उनके संस्कार इतने फलीभूत नहीं है कि उनको पढ़ सके, आगे फंस जाते हैं। जैसे मेरे पास एक वकील साहब आए, इस प्रकार की इसी प्रकार की बातें करने लगे। हमने सोचा कि वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी, हाई कोर्ट में वहाँ इलाहाबाद में है, जरा इनकी बुद्धि काफी परिपक्व होगी, तो हमने उनको अष्टावक्र गीता ला करके दे दिया। अष्टावक्र गीता ला करके दे दिया किसी अच्छे लेखक, ऐसे तो मार्केट में उपलब्ध हैं, मगर उनके जो टीकाकार हैं वो टीकाकार सही नहीं है, मतलब थोड़ा कोई क्लियर नहीं है। मैंने बहुत अच्छे टीकाकार की ला करके उनको अष्टावक्र महागीता सौंप दिया। अब वकील साहब तो लेके चले गए, मेरे पर लाइब्रेरी थी पुस्तकों की। अच्छा। तो इसके बाद जब लेकर चले गए, अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, बातों से प्रभावित हुए ना, तो हमने कोई उसकी देखिए पुस्तक का नियम यह है, स्त्री लेखनी पुस्तिका, स्त्री लेखनी पुस्तिका पर हस्ते गता गता, अगर दूसरे के हाथ में चली जाती है तो ये जाती ही रहती है। तो इस तरह का हमने एक सिस्टम रखा था कि कुछ न कुछ हम उसकी सिक्योरिटी रखेंगे, ताकि व्यक्ति सिक्योरिटी के बहाने हमको पुस्तक दे जाए। अब वकील साहब पढ़े लिखे आदमी थे, बुद्धिजीवी थे, हमने कहा कोई बात नहीं, पैसा सा क्या होता है, हमने दे दिया। अब भाई साहब ऐसा हुआ कि समझिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब हम पुस्तक का इंतजार कर रहे हैं, पुस्तक तो आई नहीं बिल्कुल। 8 महीने बाद, पूरे 8 महीने बाद वकील साहब घर पे आए, संडे का दिन था, पुस्तक थी, ऊपर 1 किलो का कलाकंद का डब्बा रखा हुआ था, उसके ऊपर 500 रुपए रखे हुए थे, ऊपर माला चढ़ी हुई थी पुस्तक के। अब आके हमको भेंट कर गए, कहा गुरुजी इस पुस्तक को रख लीजिए, मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूं, मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूं। इसका मतलब वो पुस्तक उन्होंने पढ़ ली, उनके जेहन में आ गई, उनकी पूरे ऊपर से नीचे तक आत्मा डोल गई, उनका जो ये व्यापार था वकालत का, ये छूटने लगा। भाई वकालत तो पूरा झूठ पे आधारित है। बिल्कुल। उनका पूरा का जीवन का ढांचा, उनके बच्चे, उनका व्यापार, उनका केबिन, उनके क्लाइंटों से बातचीत करने का तरीका, सबका सब बदलने लगा पुस्तक के पढ़ने से। अब वो अंदर से डोल गई, ये हो क्या रहा है, मैं तो बिल्कुल बदला। इसका मतलब उस व्यक्ति की क्षमता है कि अगर उसको हजम कर जाता, पचा जाता, तो वो व्यक्ति कुछ कर जाता, मगर उनके अंदर क्षमता नहीं थी। अभी वो इस लाइन में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाना तो चाहते हैं, मगर अभी संस्कार के बस कहिए या ऐसे नहीं जाना चाहते। बड़े सम्मान के साथ पुस्तक दे के मुझे चले गए, कहे गुरुजी अभी मेरे पास इसके पढ़ने का वक्त नहीं है, अगर मैं इसको पढ़ा तो मेरी घर गृहस्थी, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार सब गया। भाई जब दूसरी चीज पकड़ में आएगी तो जो झूठी है तो छूटेंगी, कब तक पकड़ेंगे? अगर भ्रम में जीते रहे इसी में 99 के चक्कर में, तब तो आदमी खूब 99 में फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है।
अगर 99 में एक परमात्मा या धर्म को जोड़ लिया तो उस एक के अंदर इतनी क्षमता है कि 99 को निस्तेनाबूद कर देगी, जो कि वकील साहब को करने जा रही थी। इसलिए सम्मान से पुस्तक वापस कर गए। तो जगत में ऐसे ऐसे भी ग्रंथ हैं कि आपको तत्काल बदल दें, मगर हमें समझने की आवश्यकता है कि हम किस स्तर पे हैं, कहाँ तर्क वितर्क करके लगातार सत्संग करते बातों को सुन रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं, डोल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। हम भक्ति करके पार हो सकते हैं क्या, ध्यान करके पार हो सकते हैं, या एक रास्ता और है, हटाओ आत्मा परमात्मा साकार निराकार, खत्म करो, बुद्ध के मार्ग पे आ जाओ, बुद्ध के मार्ग पे आ जाओ, महावीर के मार्ग पे आ जाओ। वहां कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात प्रयोग के तौर पे शरीर के अंदर प्रयोग करो, उसका अनुभव करो, अनुभव में जो जो घटित होगा उसका नाम परमात्मा दे दो, आत्मा दे दो, जो चाहे सो दे दो। अपने मुंह से बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आत्मा होती है। उन्होंने अनात्मा का सिद्धांत दिया, कोई आत्मा नहीं है। सीधे जाओ, देखो क्या है, भीतर जाओ और देखो क्या है। अनात्मा का कहे कोई आत्मा होती ही नहीं है। कभी बुद्ध का साहित्य देखा आपने? बुद्ध का साहित्य यही कहता है, अनात्मा का सिद्धांत, कोई आत्मा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि आत्मा होती नहीं है, वो उन्होंने देखा कि संसार में हर आदमी आत्मा परमात्मा साकार निराकार ब्रह्म चिल्ला रहा है, अनुभव कुछ है नहीं, अनुभव कुछ नहीं है, सब ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि हाँ हटाओ, बकवास है ही नहीं, झूठ। उन्होंने विधियां बताई और विधियां बताने के बाद ऐसा कहा कुछ नहीं होता आत्मा परमात्मा, जाओ 40 दिन इसको करके आओ। जब उसने इस विधि को चालू किया, अपने भीतर घुसा, तो जो हुआ उसको जो हुआ, अब कह दिया बस इसी को आगे बढ़ाओ। अब इसको परमात्मा कह लो, साकार कह लो, निराकार कह लो, अपना होना कह लो, प्रकृति कह लो, जो कहना कह लो, तुम्हारे नाम है, तुम जानो। अंदर जो अनुभव हो रहा है वही सत्य है। तो ये है, हर स्थिति हर साधक अलग अलग है, कौन किस रास्ते चलेगा ये छांटना पड़ता है, अपना परीक्षण करके, अपना निरीक्षण करके। और कोई प्रश्न, कोई बात समझ में आई थोड़ी बहुत? बिल्कुल समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ। मतलब फिर स्वामी जी ये बताइए, हाँ, कि जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड के अंदर, हाँ, उसका नियंता कोई है या नहीं है? नियंता आप ही नहीं है? आप ही नहीं है? कृष्ण के वाक्य से क्या लगता है कि संसार मैंने ही बनाया है, संसार मुझसे ही पैदा होता है और मुझ में ही समा जाता है। तो कृष्ण किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? जो भीतर है कृष्ण के, वही तो आपके अंदर है। मतलब स्वयं संचालित हो रही है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, स्वयं संचालित नहीं, या कहे नहीं, देखिए दो बातें हैं, या कह ले स्वयं संचालित नहीं, आप असल में दूसरे हिसाब से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम दूसरे हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण जब संदीपन ऋषि के आश्रम में गए हैं, तो कृष्ण को ही तो उन्होंने आत्म तत्व का अनुभव कराया है। कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि जो थे, उन्होंने जब उनको कृष्ण को आत्म तत्व का अनुभव करा दिया, उसी का तो विराट रूप देखने को जीवन भर मिला है, उसी को तो परिणाम मिला है। तो अगर आप भी, तो कृष्ण अगर उस स्तर पर ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, इसको क्यों नहीं मानते जो आपका भीतर अस्तित्व है? जिस दिन जान लेंगे, अभी हमारा मतलब कहने का, अभी इतनी ऊंची बातों का कोई लाभ नहीं है। ओके, ठीक है। अभी इतनी ऊंचे स्तर की बातों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अभी हम शरीर के स्तर पर ही जी रहे हैं। मूल हमारा शरीर है, आत्मा की केवल हम बात कर रहे हैं, जी नहीं रहे। तो अभी इतने गहरे प्रश्नों का कोई सवाल नहीं होता है, और जो उत्तर भी आपको दिया जाएगा
वो मस्तिष्क में तो हो जाएगा मगर जहन के अंदर उतरेगा नहीं, जब तक आपके अंदर से स्वयं उत्तर नहीं निकलेगा। अभी शरीर के स्तर पर व्यक्ति जी रहा है, पुराणों के स्तर पर व्यक्ति जी रहा है। जिस क्षण शरीर के स्तर से जीना व्यक्ति बंद करेगा, उस क्षण ये इस प्रकार के प्रश्नों का उसका उत्तर दिया जा सकता है। क्या आप आधे घंटे या 1 घंटे ऐसा समय दे सकते हैं कि जब आप शरीर के स्तर पर न जी रहे हों? नहीं, अभी नहीं दिया। नहीं, मतलब ऐसा 1 घंटे, आधे घंटे का 24 घंटे में आपके पास ऐसा देते हैं जब आप शरीर के स्तर पे न हो, यानी बैठ गए तो बस बैठ गए, अब शरीर, मन, विचार, कंपन, चित्त कुछ न कर रहा हो, केवल आप बैठे हो शरीर के स्तर पे, ऐसा है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? तो फिर अभी जब शरीर के स्तर पर ही चल रहे हैं तो आत्मा के स्तर के ये प्रश्न हैं, बहुत गहरे प्रश्न हैं, इनके उत्तर को कोई अभी जवाब नहीं है। बस मैं तो छोटा सा बात करके खत्म करूंगा। हाँ, मतलब इसमें मनुष्य स्वरूपा कहते हैं हमारे जन्मदाता है। हाँ, और कहते हैं जब वो गए हैं वन में, हाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों आए हैं, हाँ, तीनों के आने के बाद भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। हाँ, तो कहते हैं तिरलास में होता है कि नील सरोवर नीलमन नील नील रश्याम, हाँ, राजें संग कोट कोट। एक हाँ, ऐसा व्यक्तित्व सामने आया है जिसको देख के करोड़ों कामदेव की सुंदरता हाँ, एक ही लगे थी, तो कौन था? बस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे लूंगा कि क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस वही जानना चाहता था। हाँ, कि ऐसा क्या, मतलब वो भी हमारे, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो नियंता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, हाँ, उनसे ऊपर भी कोई बैठा है? हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा 100% है। हाँ, बस वही आपसे जानना है, वो अभी नहीं बात करूंगा इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा 100% है। जैसा हाँ, आप पूछ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, और जैसा हम देख रहे हैं ऐसा 100% है। कैसे? ठीक है। कैसे? आपके मस्तिष्क में एक, आपने क्या कहा, इतना सुंदर है, क्या कहा आपने? हाँ, कि इतने सुंदर है कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता और सुंदरता सामने टिकी है। हाँ, 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 ऐसा साकार रूप से कुछ भी संभव नहीं है, न है। हाँ, और हाँ, ऐसा 100% इसलिए है, जब जब व्यक्ति ध्यान की और भक्ति की धारा में बह करके थोड़ा सा भीतर जाता है, अंदर जाता है, तो उसको इतना आनंद, इतना सुकून मिलता है कि उस सुंदरता के आगे जगत में धन दौलत, पत्नी, बीबी, बच्चे, सोना चांदी, यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, सारा का सारा फेल हो जाता है। ऐसा एक अजीब, कहते ना, उस सुंदरता के आगे सब फेल है, हैं? हाँ, कहते ना, हाँ, तो वो जो एक भीतर एक पैदा होती है, एक खूबसूरती, एक आनंद पैदा होती है, वो ऐसा होती है कि उसके आगे सब फेल है। इसको इस तरह हम 100% मानते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई शास्त्रों का लिखा और किसी का सुना सुनाया नहीं है। अच्छा, ऐसा संभव है। अच्छा, और इसमें ज्यादा वक्त लगता नहीं है। हाँ, उसका 100% आनंद, वो तो जन्म बीत जाएगा कम से कम, चलिए छोड़िए, मगर उसका 10-20%, 3-4% भी अगर एक बार आपको अनुभव हो जाए, एक बार अगर आपको अनुभव हो जाए, तो आप उसका अंदाजा लगा लेंगे कि अगर इसको हम और विराट करें तो इससे, इस सुंदरता के आगे, इस शांति के आगे, इस सुकून के आगे संसार में कुछ नहीं है। ऐसा इस तरह तो संभव है। और जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई आंखों में कोई देखे, कोई चित्र देखे, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक 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 ठीक। तो ये जो हमारे जीवन चक्र है स्वामी जी, हाँ, हमारा क्या ये चलता रहता है निरंतर? निरंतर मतलब हम कहते हैं कि हमारी 84 लाख योनियों के हमारे जन्म होते हैं। हाँ, 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 ऐसा ऐसा होता है?
हम आज खत्म होते हैं, कल दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा है? 84 लाख योनियों में ना पूछिए तो अच्छा है। ठीक है। कब पूछिएगा? जब उस समय पूछिएगा, ऐसे उत्तर तो इसके बहुत हैं। नहीं अभी मत बताइए। नहीं, बताने का समय है, कब पूछेंगे? हाँ, उस 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं, और एक योनि पता नहीं अभी क्या पिछले क्या थे। तो जिस दिन आपको एक योनि पता चल जाए कि इस योनि के पहले आप क्या थे, बस यही पूछ रहा था। बस उस दिन पूछ लीजिएगा, बस उस दिन पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। एक योनि माने इसके पहले आप क्या थे? हाँ। और उसके पहले क्या थे? मान लिया एक है, अरे कम से कम 1-2 योनि जान तो लीजिए। बात कर रहे हैं, संसार बात कर रहा है 84 लाख योनियों की, वो बात नहीं कर रहा है, वो पुस्तकों से सम्मोहित है, चूंकि लिखा है। चूंकि लिखा है इसलिए उससे सम्मोहित है। बात करते 84 लाख योनियों की, और पता नहीं एक योनि पीछे की क्या है। भाई आगे के तो पता नहीं, पीछे के तो आप होकर के आ रहे हैं, वही तो पता होना चाहिए। तो एक दो पीछे के देख लीजिए, जब 1-2 पीछे के आपको दिख जाएंगे। इतना मुझे बताइए कि है पीछे, हम जा सकते हैं? अरे हाँ, विधि है। बस ठीक है, यही जानना था। विधि है, कोई नई विधि नहीं है। अगर आप स्पेशल इस विधि से चलना चाहेंगे कि हमको जानना ही जानना है पीछे का है, तो इसको महावीर ने कहा ना कि हमने कहा कि बुद्ध और महावीर ने अनात्मा का सिद्धांत माना है और कहा है कि सब बकवास है, ठीक है। तो उन्होंने ही ये महावीर ने ही एक प्रयोग दिया है, उसका नाम है जाति स्मरण प्रयोग। उनका मतलब है जाति स्मरण प्रयोग का मतलब अपने 1-2 जन्म देख लो पीछे, उस प्रयोग से फिर उस जो व्यक्ति अपने 1-2 जन्म पीछे देख लेगा और समझ लेगा कि यही तो हम पिछले जन्म में कर रहे थे, सुबह उठना, खाना पीना, नौकरी जाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, मर जाना, वही पिछले जन्म कर रहे थे। तो जब 1-2 जन्म अपने पीछे देख लेगा झांक करके, तो अपने आप उसको बैराग पैदा हो जाएगा संसार से। वो संसार में तो रहेगा मगर भीतर कहीं और खोया रहेगा, उसके अंदर प्रगाढ़ जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, तब वो धर्म के रास्ते पे अपने आप निकल जाएगा। ऐसे प्रयोग हैं, इनका नाम है जाति स्मरण प्रयोग। मगर अगर आप इसको मान करके चलेंगे, खास ये जानना है तो मेरा मानना है कि इस चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। आप यदि किसी ध्यान के मार्ग पे चलते हैं तो ये सारे पड़ाव हैं, अपने आप आएंगे। ठीक है, ये सारे पड़ाव हैं, अपने आप आएंगे, क्योंकि आप आगे की दिशा में आप अपने भीतर जा रहे हैं। भाई देखिए, ध्यान क्या है? अपने भीतर जाना, यानी नीचे जाना। नीचे माने आप जहां जहां से आए वहां उतरते चले जाएंगे ना। पहले क्या थे उसमें उतरेंगे, फिर क्या उसमें उतरेंगे, फिर क्या मगर शरीर शुरुआत होगी इस शरीर से। अभी जब शरीर बलवान है, शरीर का ही अनुभव है, तो भीतर कैसे जाएंगे? पहले थोड़ा शरीर शांत होकर के बैठना, चित्त शांत होना, मन शांत होना, ये सारे विचारों का शांत होना, पहले ये तो हो, तब तो भीतर गोता लगाएंगे। अब धीरे धीरे सब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, आपने बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमें प्रातः काल का समय है, हमने कहा सब कुछ बता दें। स्वामी से बात करेंगे आपसे। चले ठीक है, चलो शरण बंद। ओम सत्य, ओम सत्य।